एक्सरसाइज 2 का बी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 2 का बी स्टार्ट करने से पहले हमें पूरक कोण पता होना चाहिए। ठीक है, पूरक कोण हम किसे कहते हैं? यदि किसी दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वह पूरक कोण कहलाता है। ठीक है, या फिर इसे कहते हैं यदि किसी दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे हम पूरक कोण कह सकते हैं। ठीक है, किसी कोण का पूरक कोण याद करने के लिए हम उसे 90 में से घटाते हैं। ठीक है, पूरक कोण 90 से बड़ा नहीं होता है, पूरक कोण हमेशा 90 से छोटा होता है। अब पूरक कोण ज्ञात करने के लिए हम 90 में से घटाते हैं। जैसे कि 40 का पूरक कोण क्या होगा, तो 40 का पूरक कोण 90 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 50 हो जाएगा। तो ये जो 50 है ये क्या है, तो 40 का पूरक कोण है क्या, 50। ठीक है, उसी प्रकार हम त्रिकोणमिति में पूरक कोण ज्ञात करते हैं। त्रिकोणमिति में पूरक कोण ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है sin 90 माइनस थीटा कोस थीटा। वैसे हम ये 6 फॉर्मूला याद कर लेंगे, ये फॉर्मूला मैंने पहले भी लिखा दिया है। ठीक है, तो sin 90 माइनस थीटा कोस थीटा, tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा, sec 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा। सेक वाला में देखो यहाँ पे को है, यहाँ सेक है, सेक सेक दोनों में है, तो सेक सेक से हम याद कर लेंगे इसे, सेक अकोसेक किसे हम याद कर लेंगे, दोनों में सेक सेक आता है, टेन अकोट ये तो याद हो ही जाएगा। दोनों इन दोनों को हम गुना करेंगे ना, इन दोनों को, तो हमेशा एक आता है। ठीक है, तो नहीं इसका सिर्फ एक आएगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये एक नहीं होगा। ठीक है, साइन इंटू कोसेक एक होगा, तो टेन थीटा कोट थीटा, इसे सिंपली इसे याद ही कर लेंगे। ठीक है, साइन थीटा का हो जाएगा कोस थीटा, टेन का हो जाएगा कोट, सेक का कोसेक, और सही उल्टा कर देंगे, कोस का साइन, कोट का टेन, कोसेक का सेक। 90 माइनस थीटा लिखते हैं क्योंकि हमें पूरा कोण याद करना है। ठीक है, अब एक्सरसाइज 2 का बी का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला का फर्स्ट देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला का फर्स्ट है कोस थीटा को थीटा के पूरक कोण में पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करें। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। कोस थीटा है तो कोस थीटा का फॉर्मूला पूरक कोण में क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा में हमारा क्या दिया हुआ है, दूसरा में पूछा गया टेन थीटा को थीटा के पूरक कोण में व्यक्त करें, तो टेन थीटा को हम व्यक्त करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन का हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा, ये हमारा दूसरा कैंसिल हो जाएगा। तीसरा में हमारा क्या दिया हुआ है, तीसरा में दिया हुआ है कॉट थीटा को। ठीक है, तो बाकी सब यही है, कॉट थीटा को व्यक्त करें किस में, त्रिकोणमितीय पूरक कोण के त्रिकोणमितीय में, तो कॉट थीटा को हो जाएगा टेन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा। फोर्थ में देखते हैं, फोर्थ में हमारा सेक है, तो सेक थीटा को व्यक्त करना है, इसका हो जाएगा कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, फोर्थ हो गया। फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ में है कोसेक थीटा को हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, और है अब नहीं है। ठीक है, दूसरा का फर्स्ट देखते हैं। दूसरा का साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा का सरलतम मान लिखे। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ, इससे हम कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कोस थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, प्लस कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 होता है। फॉर्मूला हम याद किए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, माइनस कोट स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, यही फॉर्मूला हमारा 1 होता है। ठीक है, सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी हमारा 1 होता है। ये तीनों हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, तीसरा का पहला। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं तीसरा का पहला। ठीक है, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस
कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर 90 सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 90 के बाद जो रहता है वो आता है, माइनस है यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इसका मतलब माइनस कॉमन लिया हुआ है, तो माइनस को हम ब्रैकेट से हटाएंगे तो इसे चिन्ह चिन्ह हुआ, ये प्लस में तो माइनस में, ये माइनस में तो प्लस में, तो 10 माइनस में हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, ये साइन माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस साइन को हम पहले लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा, फिर लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर हम लिखते हैं प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमारा 1 होता है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा यही 1 होता है। ठीक है, तो 1 प्लस 1 बीच में प्लस है तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा का दूसरा सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर प्लस सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक का कोस होता है तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस है तो दोनों का चिन्ह चेंज कर देंगे, तो माइनस 10 स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। और 10 का फॉर्मूला हमारा सेक के साथ होता है तो इसको साथ कर देंगे, और कोट का इसके साथ तो इसको साथ साथ कर देंगे। तो देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका 1 होता है और इसका ही 1 होता है, बीच में क्या है तो प्लस है, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा है तो वैसे ही रहने देंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस है तो पहले अंदर में हमारा कुछ अंदर में भी 90 के फॉर्म में, तो इसको पहले चेंज करेंगे। 10 स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, 10 का हमारा क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, पहले इसको हम चेंज कर देंगे, फिर हम माइनस से गुना करेंगे तो चिन्ह चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, और यहाँ पे माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा दोनों माइनस में है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है ये माइनस में ये प्लस में। देखो यहाँ पे क्या होता है कोसेक प्लस में है और कोट माइनस में, तो ये तो हमारा है ही, और ये हमारा क्या है ये हमारा माइनस में है दोनों। ठीक है, तो हम पहले इसको एक साथ लिख देंगे या फिर इसको हम पहले कर देते हैं, तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये तो हमारा 1 हो ही जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस हम फिर से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो माइनस कॉमन लेंगे तो हम किससे कॉमन ले रहे हैं तो साइन से ले रहे हैं और कोस से ले रहे हैं, ये दोनों हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों से हम कॉमन ले रहे हैं माइनस, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हमारा 1 होता है, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और इसका फॉर्मूला भी हमारा 1 होता है, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा का पहला देखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे साइन स्क्वायर 90 माइनस क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बटा में कोसेक स्क्वायर 90 माइनस क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे साइन को इधर कर लेंगे कोस को उधर कर लेंगे, तो ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो प्लस में कोई दिक्कत नहीं होता है, तो माइनस में दिक्कत होता है। ये माइनस अगर यहाँ आ जाए ना तो फॉर्मूला नहीं लगता है, तो यहाँ ऊपर वाला 1 हो जाएगा, नीचे भी हमारा क्या है 1 हो जाएगा, तो 1 बटा 1 एक बार में कट जाएगा, 1 हमारा आंसर। इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा
बटा में कोसेक स्क्वायर थीटा वैसे है तो वैसे रहने देंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर 90 माइनस क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी 1 होता है, इसका फॉर्मूला भी 1 होता है, 1 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां का पहला। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट फॉर्मूला लग रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है कोस स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 90 माइनस थीटा है तो इसका क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा के पदों में भरें, कोस स्क्वायर 90 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा के पदों में आ गया। सॉल्यूशन करते हैं 5वां का दूसरा। ठीक है, 1 प्लस कोट स्क्वायर। ठीक है, तो कोट स्क्वायर क्या हो जाता है कोसेक हो जाता है, कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस कोसेक स्क्वायर, इस पूरे को थीटा मानेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर 90 माइनस क्या हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां का तीसरा। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा ये क्या हो जाता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये हमारा हो जाता है कोट स्क्वायर, नहीं कोट नहीं होगा कोसेक होगा। ठीक है, 10 का हमारा हो जाता है सेक में ना, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा 10 में, 10 का हो जाता है सेक में। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा। ठीक है, यहाँ पे कहा है सेक के रूप में क्या होगा। ठीक है, तो सेक के रूप में तो यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, और चौथा हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चौथा में देखिए यहाँ पे 67 है, क्वेश्चन इस प्रकार का अगर रहे ना तो इन दोनों को हमेशा जोड़ के देखिएगा तो 90 ही आएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने पे हमेशा 90 आता है। क्यों आता है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ये पूरक कोण कहलाता है। ठीक है, तो पूरक कोण कहलाता है, तो 67 का पूरक कोण क्या होगा, पूरक कोण कैसे निकालते हैं, अभी मैं शुरू बार मैंने बताया था 90 में से घटा के निकालते हैं पूरक कोण। ठीक है, तो 67 का अगर हम पूरक कोण निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम 23 का निकालें, 23 का पूरक कोण, इसका क्या हो जाएगा, इसका अगर हम निकालें 90 में से 23 घटा के, ये हमारा 67 आ जाता है। तो हम क्या करेंगे इससे या फिर इसे दोनों में से किसी एक को हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो चेंज करेंगे तो हमारा फॉर्मूला में पुट हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। तो अगर हम इसे चेंज करते हैं, ठीक है, तो कोसेक को हम चेंज करते हैं कोसेक स्क्वायर। 67 को हम कैसे लिख सकते हैं, 90 में से अगर हम 23 घटाए 67 आ जाएगा, 90 में से 23 घटाए 67 आ जाएगा, माइनस 10 स्क्वायर 23 डिग्री। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक को ही हम चेंज करेंगे, इसे चेंज करेंगे तो इसे नहीं करेंगे, इसे करेंगे तो इसे नहीं करेंगे। ठीक है, और हमारे यहाँ पे देखो थीटा का जगह क्या आ गया 23 आ गया। ठीक है, तो कोसेक 90 माइनस से क्या हो जाता है सेक स्क्वायर 23 हो जाएगा। देखो कोसेक 90 माइनस थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो थीटा की जगह हमारा 23 है तो 23 लिखे थीटा की जगह पे। ठीक है, वैसे माइनस 10 स्क्वायर 23 जो हमारा थीटा का काम कर रहा है, क्या कर रहा है थीटा का काम कर रहा है, कौन कर रहा है तो 23 कर रहा है। तो 23 को हम 23 न पढ़ के थीटा पढ़ लेते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है तो 1 होता है। ठीक है, थीटा की जगह 23 है तो कोई दिक्कत नहीं, 23 की जगह और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन है यदि a प्लस बी बराबर 90 तो रिक्त स्थानों को b के त्रिकोणमितीय अनुपात में पूरा करें। तो b को कह रहा है। ठीक है, तो b को हम इधर लाएंगे, तो क्वेश्चन हमारा क्या है a प्लस बी बराबर 90 है, तो b को कह रहा है ना, तो हम b को यहाँ से उठा के यहाँ ले आएंगे। ठीक है, तो a बराबर हो जाएगा 90 माइनस b। ठीक है, a का जगह क्या रखेंगे तो 90 माइनस b, तो a का मान हो जाएगा 90 माइनस b, तो जहाँ जहाँ a लिखा है वहाँ वहाँ हम लिखेंगे 90 माइनस b।
तो यहाँ पे लिखते हैं, पहला सॉल्यूशन करते हैं। पहला है साइन ए, यहाँ हो जाएगा साइन ए का जगह क्या रखेंगे 90 माइनस बी, 90 माइनस बी, तो यहाँ हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, थीटा का जगह बी है तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तो कॉस बी, तो रिक्त स्थान पे हमारा क्या भराएगा तो कॉस बी भराएगा। ठीक है, सेकंड में हम क्या करेंगे वैसे ही करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे भी टेन एक जगह क्या 90 माइनस बी, यहाँ क्या हो जाएगा 10 का क्या होता है कॉट बी, ये हमारा भर जाएगा रिक्त स्थान में। कॉस ए का क्या रखेंगे कॉस 90 माइनस बी, तो कॉस 90 माइनस बी क्या हो जाएगा साइन बी, यही हमारा रिक्त स्थान में भराएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन है यदि a प्लस बी बराबर 90 तो रिक्त स्थानों को a के त्रिकोणमितीय अनुपात में पूरा करें। ठीक है, a को कहा गया है तो हम a को उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा दिया हुआ a प्लस बी बराबर 90। ठीक है, a को कहा a कह रहा है, मेन हमारा a है तो a को हम यहाँ से उठा के यहाँ ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ b है प्लस में है तो b बराबर हो जाएगा 90, a प्लस में है तो माइनस में a। ठीक है, तो b का मान हमारा आ गया कितना 90 माइनस a। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कॉट b। ठीक है, तो कॉट लिखेंगे, अब b की जगह क्या लिखेंगे, b की जगह हम लिखेंगे 90 माइनस a। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 90 माइनस a, तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, तो हमारा tan a आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक बी, सॉल्यूशन करते हैं। सेक बी है तो लिखेंगे सेक बी का जगह लिखेंगे 90 माइनस ए, सेक का क्या होता है सेक का होता है कोसेक, और थीटा का जगह ए है तो ये लिखेंगे। तीसरा सॉल्व करते हैं कोसेक बी, तो कोसेक बी का हमारा पहले लिखते हैं कोसेक बी का जगह क्या लिखेंगे, तो बी का मान हमारा यहाँ पे आ चुका है 90 माइनस ए, तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा, थीटा की जगह ए है तो ये लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का पहला। ठीक है, क्वेश्चन है साइन 35 डिग्री बराबर कॉस डॉट 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 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का कोण लेकर। ठीक है, यहाँ पे हम सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा लिखा है साइन 35 डिग्री। ठीक है, तो 35 को हम 90 में से घटा के क्या लिख सकते हैं 35 का पूरा कोण, तो 35 डिग्री को हम 90 डिग्री में से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो 35 डिग्री को अगर हम 90 में से घटाते हैं तो इसका पूरा कोण हमारा क्या आ जाता है, तो आ जाएगा हमारा 5, यहाँ हो जाएगा 45, 55 आ जाएगा। ठीक है, पैंतीस का मान हमारा क्या है, 35 का पूरा कोण कितना होता है, 35 का पूरा कोण निकालने के लिए शुरुआत में ही बताए थे 35 डिग्री का पूरा कोण कितना आया, तो 55 डिग्री आया। यहाँ पे हम पूरा कोण से ही टोटल क्वेश्चन बनाएंगे, सब बन जाएगा। सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है पूरा कोण से हमारा यहाँ से जितना भी क्वेश्चन आया ज्यादातर पूरा कोण से बनेगा। ठीक है, तो 35 का पूरा कोण कितना होता है, तो 55 डिग्री होता है। कैसे होता है, तो 90 में से घटाने पर पूरा कोण ज्ञात होता है, ये मैंने बताया हुआ है। तो 90 में से घटाने में पूरा कोण कितना आया, तो 55 आया। तो यहाँ पे हम साइन 35 लिखा हुआ ना, तो साइन 35 को लिखेंगे 90 माइनस 55, इससे क्या हो जाएगा साइन का साइन ही रह गया, 90 में से 55, 90 डिग्री में से 55 डिग्री घटाने पे हमारा 35 डिग्री भी आ गया। ठीक है, 90 डिग्री में से अगर हम 55 डिग्री घटाते हैं तो 35 डिग्री आ जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो थीटा की जगह हमारा 55 है तो 55 आ जाएगा। यहाँ पे कॉस लिखा हुआ है तो कॉस को नहीं लिख के 55 को लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, उसी प्रकार 8वां का दूसरा बनाते हैं। यहाँ पे cos 50 डिग्री, तो यहाँ पे cos 50 है तो 50 का हम पूरा कोण ज्ञात करेंगे, तो 90 में से अगर हम
पूरा कोण घटाते हैं तो कितना घटेगा, 40 घटेगा। कॉस का कॉस हम लिख दिए, 50 को लिखे 90 माइनस 50, तो 90 डिग्री में से 40 डिग्री हम घटाते हैं तो 50 डिग्री आ जाता है। ठीक है, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, तो साइन थीटा का जगह 40 डिग्री, तो साइन यहाँ पे लिखा हुआ है तो छोड़ देंगे और 40 डिग्री यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन है tan 23 डिग्री बराबर कोट के खाली स्थान है, रिक्त स्थान को हमें भरना है। तो tan 23 है, तो tan 23 को हम कैसे लिख देते, पहले tan को tan लिख देते हैं, 90 माइनस 90 में से हम कितना घटाएंगे, 23 आएगा। तो नहीं अगर पता है तो यहाँ पे 90 में से हम 23 को घटा लेते हैं, घटा देंगे तो हमारा पूरा कोण आ जाएगा। ठीक है, तो घटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 7, ये 6। ठीक है, तो 67 घटाने पे हमारा क्या आता है, तो 23 आता है। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, थीटा का जगह 67, तो 67 कॉट लिखा हुआ है तो कॉट को ऐसे ही रहने देंगे, 67 नहीं लिखा है, यहाँ पे 67 लिख देंगे। उसी प्रकार हम दसवां का पहला बनाते हैं। साइन 70 डिग्री दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे, साइन लिखेंगे 90 माइनस 90 में से कितना घटाएंगे, 70 आएगा, तो 90 में से हम 20 घटाएंगे तो 70 आ जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 20 डिग्री, यहाँ पे हमारा हो जाएगा कॉस 20 डिग्री। यहाँ पे डिग्री दे दीजिएगा सब में। और हम दूसरा बनाते हैं, कॉस 48 डिग्री, तो कॉस और कॉस का कॉस हम लिख देते हैं 90 माइनस, तो 90 में से हम कितना घटाएंगे, 48 होगा। तो अगर नहीं पता है तो 90 में से 48 घटा लेते हैं, ये 8 हो जाएगा, 10 2 4 42, तो यहाँ पे हम 42 लिख देंगे। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, थीटा की जगह 42, तो 42 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, 42 डिग्री आंसर। क्वेश्चन नंबर 10वां का तीसरा, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है tan 50, सॉल्यूशन करते हैं। tan 50, तो 50 को हम क्या लिखेंगे, तो 50 का पूरा कोण क्या होता है, 50 में 90 में से हम 50 हटाएंगे कितना बचेगा, 40, तो 50 का पूरा कोण 40 होता है। तो tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, तो थीटा का जगह हमारा क्या है, तो 40, तो यहाँ 40 लिखेंगे, तो यहाँ 40 लिखाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, सेक 35 है तो सेक तो लिख देंगे, 35 का पूरा कोण क्या होता है, तो 90 में से हम कितना घटाएंगे, 35 आएगा, या फिर 35 का पूरा कोण कितना होता है, तो 55 होता है। तो इस यहाँ पे डिग्री लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कोसेक 55 डिग्री, तो यहाँ पे हम 55 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, 5वां सॉल्व करते हैं, cos 50, तो cos लिखेंगे, 50 का पूरा कोण क्या होता है, 90 माइनस 90 में से हम कितना घटाएंगे, 50 आएगा, तो 40 घटाएंगे तो 50 आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन 40, तो यहाँ हम साइन लिखेंगे, 40 लिखा हुआ है तो 40 रहने देंगे, साइन यहाँ पे लिख देंगे। छठा सॉल्व करते हैं, साइन 35 है, तो साइन 35 है तो साइन 90 माइनस 55, 90 में से हम 55 घटाएंगे तब आएगा कितना, 35, तो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, cos थीटा, तो थीटा की जगह हमारा क्या है, 55, तो 55 डिग्री लिख देंगे, यहाँ cos लिखाएगा तो cos लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का पहला देखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन है, यदि cos 70 डिग्री बराबर 0.3420, ठीक है, तो cos 70 डिग्री का मान दिया हुआ है, तो cos 70 का मान दिया हुआ है कितना, तो इतना दिया हुआ है, तो 70 को हम कैसे लिखेंगे, 70 का पूरा कोण क्या होता है, 90 माइनस 20, 70 का पूरा कोण क्या होता है, तो 20 होता है। तो cos 90 माइनस 20 बराबर 0.3420। ठीक है, तो cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, तो साइन 20 डिग्री के बराबर क्या, 0.3420, साइन 20 डिग्री का मान, साइन 20 डिग्री का मान कितना आया, 0.340, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ साइन 54 डिग्री माइनस cos 36 डिग्री, तो साइन 54 या फिर cos 36 दोनों में से किसी एक को हम एक चेंज कर देंगे। तो हम अगर हम साइन को चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन
90 माइनस, तो 54 का पूरा कोण क्या होता है? तो पूरा कोण यहाँ पे लिखा हुआ है 36 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्या? cos 36 डिग्री, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? cos थीटा। तो cos 36 डिग्री हो जाएगा माइनस cos 36 डिग्री, ठीक है। तो cos 36 में से cos 36 रहे 0, हमारा 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का तीसरा, ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। साइन 50 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री, तो साइन 50 का अगर हम करें साइन 50 का पूरा कोण क्या हो जाए? 40, साइन 90 माइनस 40 प्लस cos 40 डिग्री, ठीक है। ये हम चल रहे हैं कहाँ से? LHS से, पहले लिख लीजिएगा LHS, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं LHS। LHS में दिया हुआ साइन 50 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री, तो साइन 50 का क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस 40, 50 का पूरा कोण 40 होता है, प्लस cos 40 डिग्री, ठीक है। तो साइन 90 माइनस 40, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? cos थीटा, cos 40 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री, ठीक है। तो कितना है? 1 आम प्लस 1 आम 2 आम, तो 2 cos 40 डिग्री, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 40 डिग्री, ठीक है। सेम उसी प्रकार हम इससे चलेंगे LHS, ये हमारा RHS प्रूव्ड हो गया, ठीक है। LHS से RHS पर प्रूव यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे 40 का मान हम लाए हैं, ठीक है। तो यहाँ प्रूव नहीं लिखेंगे, RHS का हमारा 40 मान आया, ठीक है। LHS से चलते हैं और RHS का मान ज्ञात करते हैं, तो क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस 50, 40 का पूरा कोण 50 प्लस cos 50 डिग्री, तो यहाँ पे फिर उसी प्रकार हो जाएगा cos 50 डिग्री प्लस cos 50 डिग्री, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा कितना? 2 cos 50 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 50 डिग्री, ठीक है। अब इसे अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, cos 35 डिग्री बटा में डॉट 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 इक्वल टू 11, ठीक है। तो cos को अगर हम यहाँ पे cos हमारा 35 दिया हुआ है, यहाँ पे हम साइन को चेंज करें, तो अगर हम साइन को cos में हम लाना चाहे तो किस प्रकार करेंगे? यहाँ पे हमारा 35 आना चाहिए किस में? तो cos में, ठीक है, तब जाके हमारा 1 होगा। तो हम यहाँ पे बनाते हैं पश्चिमा, हम यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। cos 35 है तो यहाँ पे हम लिख देंगे cos 35, ठीक है। अब बटा में हमारा है साइन, यहाँ पे डॉट 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 दिया हुआ है इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो इसको हम साइन में बदल देते हैं, तो cos 35 का पूरा कोण क्या हो जाएगा? 35 का पूरा कोण हमारा हो जाएगा 90 माइनस 55, ठीक है। अब बटा में साइन डॉट 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 इक्वल टू 1, ठीक है। अगर हम इसे काटना चाहें तो अगर हम यहाँ पे काटते हैं तो यहाँ पे हमें कितना डिग्री चाहिए, यही हमें पता करना। तो ऊपर में हमारा हो जाएगा साइन 90 माइनस 55, नहीं cos 90 माइनस 55, यहाँ पे cos दिया तो cos लिखेंगे, 35 कम लिखेंगे 90 माइनस 55, ठीक है। तो cos 90 माइनस 55 क्या हो जाएगा? साइन 55 डिग्री हो जाएगा, और नीचे में साइन दिया हुआ है और डॉट 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 दिया हुआ है इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पे हम ऐसे ही पता कर सकते हैं, यहाँ पे 55 होगा तब जाके ये कटा होगा, ठीक है। अगर हमें ऐसे नहीं करना है तो एक स्टेप और चलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। क्रॉस करेंगे तो साइन 55 डिग्री बराबर हो जाएगा साइन डॉट डॉट डॉट, तो साइन बराबर है तो डिग्री ही बराबर होना चाहिए, जब साइन बराबर है तो डिग्री बराबर होगा तब ना दोनों बराबर होगा, तो इसलिए हमारा डॉट 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 की जगह 55 डिग्री भराएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा 55 डिग्री। 11 का तीसरा देखते हैं, ठीक है। वहां पे हमारा यहाँ पे साइन है तो हम यहाँ पे cos को चेंज करें क्योंकि हमें साइन में चाहिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन 50 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री का पूरा कोण क्या हो जाएगा? 90 माइनस 50, ठीक है। तो साइन 50 डिग्री प्लस cos 90 माइनस क्या हो जाएगा? साइन थीटा, साइन 50 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन 50 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का पहला देखते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन है यदि cos 35 डिग्री बराबर x तो साइन 55 डिग्री का मान x को पदों में क्या होगा? तो cos 35 डिग्री का मान x दिया हुआ है,
तो साइन 55 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो कॉस का 35 का पूरा गुण कितना होता है 90 माइनस 55 बराबर x। तो कॉस 90 माइनस 55 कितना हो जाएगा साइन 55, ठीक है x। तो साइन 55 का मान x के पदों में क्या आएगा तो x आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। खिचड़ी होना स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 का दूसरा, ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन है यदि साइन 43 डिग्री बराबर m तो cos 47 का मान m के पदों में क्या होगा, ठीक है। तो साइन 43 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 43 का पूरा कोण क्या होता है, तो 43 को हम 90 में से घटा लेंगे, या फिर 43 में क्या जोड़े कि वो 90 होगा, नहीं पता है तो 90 में से 43 घटा लेंगे, क्या आएगा तो यहाँ 7 यहाँ पे 4, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो 43 का पूरा कोण 47 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम साइन को साइन ही रहने देंगे, तो साइन का साइन लिख दिया है, और 90 माइनस पूरा कोण हमारा क्या है 47, तो 90 डिग्री माइनस 47 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे हम कॉस नहीं लिखेंगे क्योंकि हम सिर्फ 43 को हम इस प्रकार लिख रहे हैं, देखो 43 लिखें या फिर 90 माइनस 47 लिखें, देखो 2 लिखें या फिर 4 माइनस 2 लिखें, दोनों का मतलब 2 ही ना है, या फिर 6 माइनस 4 लिखें, दोनों का 2 ही ना आएगा, है। तो 2 को हम 4 माइनस 2 भी लिख सकते हैं, 2 को 6 माइनस 4 भी लिख सकते हैं, या फिर 2 माइनस 0 या फिर प्लस 0 भी लिख सकते हैं। वैसे हम 43 को 90 में से घटा क्या लिख सकते हैं, तो 90 माइनस 47 लिख सकते हैं, घटाने को 43 आ जाएगा, ठीक है। तो साइन को हम चेंज नहीं करेंगे, साइन को साइन ही रहने देंगे। अब चेंज हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो अब जाकर चेंज होगा कॉस 47 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे हमारा बराबर में m दिया हुआ है तो m दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लिए cos 47 डिग्री का मान m आया है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा m, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का पहला देखते हैं। इसमें कहा गया सरल करें, तो सरल करना है तो हम साइन को या फिर cos को दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेंगे। तो साइन को चेंज करते हैं, तो साइन लिखेंगे 90 माइनस, तो 90 में से कितना घटाएंगे कि 50 रहेगा, 40 घटाएंगे, बटा में p लिखा हुआ है और cos 40 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे करते हैं cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा होता है, तो थीटा की जगह 40 डिग्री है तो 40 डिग्री लिखेंगे। नीचे में क्या है p cos 40 डिग्री, cos 40 डिग्री से cos 40 डिग्री कट गया, आंसर हमारा आ गया 1/p, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का दूसरा, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन उसी प्रकार से बनेगा। यहाँ पे tan 49 डिग्री है तो लिखेंगे tan 90 माइनस 90 में से कितना घटाएंगे 49 आएगा तो 41 घटाएंगे, ठीक है। तो cot 41 डिग्री, सिर्फ ऊपर वाले को हम चेंज करेंगे, इसका क्या आ जाएगा tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा, cot 41 डिग्री बटा में cot 41 डिग्री, ये दोनों कट जाएगा, एक हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तीसरा देखते हैं, यहाँ पे cot 50 डिग्री क्या लिखेंगे cot 90 माइनस 40 डिग्री, ठीक है, बटा में tan 40 डिग्री, ये हमारा हो जाएगा cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा, tan 40 डिग्री बटा में tan 40 डिग्री, ये दोनों कट के एक आ जाएगा, ठीक है। और हम चौथा देखते हैं, ठीक है। चौथा में है 2 sin 20 डिग्री, यहाँ पे 2 से हमें कोई काम नहीं है, 2 को वैसे रहने देंगे, साइन को लिखेंगे, साइन 20 डिग्री है तो यहाँ लिखेंगे 90 माइनस 70, नीचे में जो है उसे लिख देंगे, ठीक है। ऊपर में हमारा 2 साइन 90 माइनस क्या हो जाएगा cos थीटा, तो cos 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, बटा में 3 cos 70 डिग्री, cos 70 से cos 70 कट जाएगा, 2/3 हमारा आंसर, ठीक है। नंबर 13 का पांचवा, ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे √5 है तो हम समझेंगे यहाँ पे √5 से सिर्फ लिखा हुआ है तो वैसे लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा कोसेक 49 डिग्री तक लिखेंगे, कोसेक 49 को हम कैसे लिखेंगे 90 माइनस 51 बटा में सेक 51,
यहाँ पे √5 है तो √5 को √5 रहने देंगे। कोसेक 90 माइनस 51 डिग्री, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, सेक 51 डिग्री हो जाएगा बटा में सेक 51 डिग्री, दोनों कट जाएगा, √5 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। छठा सोल्व करते हैं, साइन 10 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे साइन 90 माइनस 80, 90 में से 80 घटाने पे हमारा 10 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे cos 80, तो साइन 90 माइनस क्या हो जाएगा, cos थीटा, तो cos 80 बटा में cos 80, दोनों कट जाएगा, एक ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का 14 देखते हैं। 14 का पहला क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री है तो साइन ए का मान बताया गया है और साइन बी का मान बताया गया है, ठीक है। तो tan ए का मान हमारा हमें ज्ञात करना है, जो कि a बटा बी आएगा, तो हम LHS से चलेंगे। LHS में क्या है, tan ए, तो tan ए को हम साइन को लिखेंगे, क्या हो जाएगा, साइन ए बटा में cos ए, ठीक है। तो साइन ए का वैल्यू तो पता है a आएगा, तो cos ए का वैल्यू हमें पता है, नहीं पता है, तो cos ए का वैल्यू हम निकालेंगे। तो यहाँ से हम पहले a का मान निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, तो यहाँ पे हमारा cos ए ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि a हमारा ज़्यादा हो रहा है, तो हम a का मान निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम a बराबर क्या निकालेंगे, a को हम इधर रहने देंगे, b को उधर देंगे, तो 90 डिग्री माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। a का मान हमारा कितना आया, 90 डिग्री माइनस बी आया, ठीक है। तो यहाँ पे a लिखा है ना, यहाँ पे हम लिखेंगे 90 डिग्री माइनस बी, ऊपर में हमारा साइन ए, ऊपर में हमारा रहेगा साइन ए, नीचे में कॉस ए की जगह क्या लिखेंगे, तो 90 डिग्री माइनस बी लिखेंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे करते हैं साइन ए, तो साइन ए की जगह साइन ए लिख दिया है, बटा में कॉस 90 माइनस थीटा, क्या होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा का जगह बी है तो बी लिख देंगे। अब साइन ए का वैल्यू हमें पता है क्या होता है, ए होता है, और साइन बी का वैल्यू क्या है, तो बी। ये हमारा RHS आ गया, RHS यहाँ लिख देंगे, LHS बराबर RHS 2, ठीक है। सेम इसी प्रकार दूसरा बनेगा का दूसरा, इसमें सिर्फ सेम उल्टा कर दिया गया, यहाँ पे ए बी का मान दे दिया, वहाँ पे ए बी का मान पूछा, ए बी को सील करने के लिए बोला गया था, ठीक है। यहाँ LHS से चलते हैं, LHS में a² प्लस b² दिया हुआ है, ठीक है। और a का मान हमारा ये दिया हुआ है, जैसे देखो यहाँ पे हमारा साइन ए, तो साइन ए बराबर स्मॉल ए है, ठीक है, और साइन बी बराबर स्मॉल बी है, तो a बराबर भी तो साइन ए हो सकता है, जैसे कि a बराबर b है तो b बराबर भी तो a हो सकता है, ठीक है। इसी प्रकार साइन a बराबर स्मॉल ए है, तो स्मॉल a बराबर साइन ए हो सकता है, a² है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे, ठीक है। उसी प्रकार स्मॉल b का मान साइन b है, यहाँ लिखेंगे स्मॉल b का मान साइन b, और यहाँ पे b का स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो स्क्वायर करने के बाद हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b। अब यहाँ पे a और b है, तो a और b को दोनों को a के फॉर्म में लाएंगे तभी हम इसको जोड़ सकते हैं, घटा सकते, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम a या फिर b को चेंज करते हैं, चेंज करने के लिए हम इसका सहायता लेंगे, ठीक है। तो a प्लस b बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है, अगर हम इस b को चेंज करते हैं, तो b को चेंज करना है तो b का मान निकालेंगे, ठीक है। तो 90 माइनस a हो जाएगा, a को हम उधर ले जाएंगे, b का मान निकालेंगे तो b को LHS में रहने देंगे, a का मान निकालेंगे वो उधर चला जाएगा, a हमारा कुछ यहाँ कुछ नहीं लिखा तो प्लस है, वहाँ जाएगा तो माइनस में, तो b का मान हमारा आ गया 90 डिग्री माइनस a। यहाँ पे a का मान तो हम निकाले नहीं है, तो a को वैसे रहने देंगे, साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b की जगह क्या लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस a, 90 डिग्री माइनस a, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस a हो जाएगा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। LHS बराबर LHS 2, ठीक
ठीक है, यही RHS में दिया हुआ है, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 15 का पहला, ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे दिया यदि cos 43 डिग्री बराबर a, तो a का मान हमें दे दिया गया है cos 43 डिग्री, ठीक है, या फिर cos 43 डिग्री का मान हमारा a दिया हुआ है। हमें क्या पूछ रहा है, cos 47 का मान हमसे पूछ रहा है। cos 47 डिग्री का मान किस पदों में, तो a के पदों में। cos 47 डिग्री का मान हम निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे cos 90 माइनस 43 डिग्री, ठीक है। 90 में 43 घटाने पर 47 आ जाता है। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। थीटा का जगह 43 डिग्री लिखेंगे। साइन 43 डिग्री का मान तो नहीं दिया हुआ है, तो दिया हुआ है cos 43 डिग्री का मान। तो हमने फॉर्मूला लिखाया वो था क्या, तो साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। बस थीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे, तो 43 लिखेंगे, बाकी सब इसी फॉर्मूला में पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे साइन थीटा है, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा की जगह लिखेंगे क्या, 43 डिग्री बराबर अंडर रूट है, तो यहाँ अंडर रूट लिख देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा है, तो cos स्क्वायर को cos स्क्वायर लिख देंगे और थीटा की जगह 43 लिख देंगे, ठीक है। तो साइन 43 डिग्री बराबर ये होता है। हमें cos 47 का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर 43 डिग्री। तो cos 43 डिग्री का मान कितना है, एक है, a है, तो ये हमारा a स्क्वायर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा तो आया क्या, साइन 43 डिग्री का मान। तो साइन 43 डिग्री का मान हमें नहीं ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है cos 47 डिग्री का मान। तो cos 47 डिग्री का मान साइन 43 डिग्री का बराबर होता है। कैसे होता है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 47 डिग्री, ठीक है, बराबर अंडर रूट 1 माइनस a स्क्वायर। तो यहाँ पे साइन 90 माइनस क्या हो जाएगा, cos थीटा, तो cos 47 डिग्री बराबर अंडर रूट 1 माइनस a स्क्वायर, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर में अंडर रूट 1 माइनस a स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 15 का दूसरा क्वेश्चन है, यदि cos 47 डिग्री बराबर a, तो sin 43 और tan 43 को a के पदों में व्यक्त करें, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं। दिया गया है cos 47 डिग्री बराबर a, ठीक है। तो cos 47 का मान दिया हुआ है, तो इसे हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 90 में से कितना हम घटाएंगे, तो 47 आएगा, तो 43 बराबर क्या है, a है, ठीक है। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा का जगह क्या है, तो 43 डिग्री, तो 43 डिग्री लिख देंगे, ठीक है, तो बराबर a। तो साइन 43 डिग्री का मान हमारा निकल गया a, ठीक है। तो साइन 43 डिग्री का a के पदों में मान हमारा क्या हो जाएगा, तो a हो जाएगा, ठीक है। और हमें निकालना क्या, tan 43 डिग्री। तो tan 43 डिग्री निकालने के लिए, तो tan का फॉर्मूला साइन कोस में क्या होता है, साइन थीटा बटा में cos थीटा, ठीक है। थीटा का जगह हमारा दिया 43 डिग्री, यहाँ लिखेंगे 43 डिग्री, यहाँ भी लिखेंगे 43 डिग्री। तो साइन 43 डिग्री का मान तो हमें पता है a है, और cos 43 डिग्री का मान तो नहीं पता है, तो cos 43 डिग्री का मान निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालते हैं साइन 43 डिग्री बराबर a, ठीक है। तो साइन का फॉर्मूला हम cos में क्या जानते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे cos, जैसे फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे cos थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे तो cos थीटा का मान हमारा निकल जाएगा, ठीक है, और साइन थीटा का मान हमें पता है, तो यहाँ से हम निकालेंगे cos थीटा, थीटा का जगह क्या है, तो 43 डिग्री, यहाँ लिखेंगे cos 43 डिग्री बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर 43 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 43 डिग्री, ठीक है। तो हमारा cos 43 डिग्री का मान कितना आ गया, अंडर रूट 1 माइनस साइन 43 डिग्री का मान कितना है, तो एक a है, तो यहाँ a लिखेंगे, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लिखेंगे। तो cos 47 डिग्री का मान हमारा आ गया अंडर रूट 1 माइनस a स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना है, तो tan 43 डिग्री का मान।
तो tan 43 डिग्री बराबर क्या है, sin 43 बराबर में cos 43 डिग्री। ठीक है, sin 43 डिग्री का मान a है और cos 43 डिग्री का मान कितना है, √1 - a²। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का तीसरा। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। दिया गया है हमारा cot 36 डिग्री बराबर m। तो 36 को हम 90 में से घटा के लिखेंगे, क्या लिखेंगे, cot 90 डिग्री माइनस कितना घटाएंगे, अभी इसमें कितना हम जोड़े कि 90 हो जाएगा, तो ये 54 जोड़ेंगे बराबर m। तो cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो tan थीटा का जगह हमारा 54 डिग्री है, तो 54 डिग्री लिख देंगे बराबर m। तो tan 54 डिग्री का मान हमारा m आ गया है। ठीक है, अब हमें पता क्या करना है, तो सेक का पता करना है। तो सेक थीटा बराबर हमारा फॉर्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो यही फॉर्मूला हम पुट करेंगे। तो थीटा का जगह हमारा क्या है, 54 है, तो यहाँ 4 लिखेंगे, तो लिखेंगे सेक 54 डिग्री बराबर √1 + tan स्क्वायर थीटा का जगह 54 डिग्री। तो सेक 54 डिग्री का मान हमारा क्या आ जाएगा, 1 + tan 54 डिग्री का मान कितना है, m, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो सेक 54 डिग्री का मान हमारा कितना आ गया, 1 + m², √1 + m²। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का चौथा। ठीक है, क्वेश्चन है यदि sin 36 डिग्री बराबर m, क्या लिखेंगे, sin 36 डिग्री बराबर m। तो 36 को हम घटा के लिखेंगे, तो sin 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री हटाने पर हमारा 36 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, m। तो sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो cos 54 डिग्री का मान हमारा आ गया m। ठीक है, अब हम cos 54 डिग्री का मान हमारा m आया, हमें तो निकालना है sin 54 का मान। तो हम लिखेंगे sin थीटा बराबर हमारा फॉर्मूला होता है √1 - cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे sin थीटा है, यहाँ पे थीटा 54 है, यहाँ भी 54 है, तो लिखेंगे sin 54 डिग्री बराबर √1 - cos स्क्वायर 54 डिग्री। तो sin 54 डिग्री का मान कितना आ जाएगा, √1 - cos 54 डिग्री का मान m है। यहाँ स्क्वायर नहीं है, यहाँ स्क्वायर है, तो यहाँ स्क्वायर लगा देंगे। तो sin 54 डिग्री का मान √1 - m²। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का पहला। ठीक है, इसे हमें सिद्ध करना है। LHS से चलते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे हम LHS फ्रॉम LHS में हमें दिया sin 40 डिग्री प्लस sin 75 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा RHS में देखो हम दोनों कॉस में दे रहा है, तो हम इस दोनों को हम कॉस में चेंज करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, तो 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे sin 90 माइनस, अब 90 में से हम क्या घटाएंगे, 40 हो जाएगा, तो हम 50 घटाएंगे तो 40 हो जाएगा। ठीक है, प्लस sin 75 लाना है हमें, 90 में से घटा के लाना है 75। तो 90 में से हम क्या घटाएंगे, 75 आएगा, तो 15 घटाएंगे। ठीक है, तो sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो ये हमारा हो गया cos 50 डिग्री प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा। तो हो जाएगा cos 15 डिग्री। हमारा ये 15 पहले दिया हुआ है, यहाँ पहले लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे cos 15 डिग्री प्लस cos 50 डिग्री। यही हमारा RHS में है, यहाँ लिखेंगे RHS, लिखेंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, सेम इसी प्रकार हम दूसरा बनाएंगे। ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे, LHS से चलेंगे, यहाँ लिखा है cos 1 डिग्री माइनस cos 89 डिग्री, दोनों साइन में दिया हुआ है, तो हम दोनों को चेंज करेंगे साइन में। यहाँ हो जाएगा cos 90 डिग्री माइनस 90 में से हम क्या घटाएंगे, तो 1 आएगा, तो 90 में से हम 89 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस दिया तो माइनस, यहाँ लिखेंगे cos
90 माइनस 90 में से हम क्या घटाएं कि 89 हो जाएगा, तो 1 घटाएंगे तो 89 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन 89 डिग्री माइनस हो तो माइनस cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 1 हो जाएगा यहाँ पे। यही हमारा RHS में दिया हुआ है। क्या लिखेंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का तीसरा। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं, LHS से चलेंगे। ठीक है, LHS हमारा दिया हुआ है साइन 54 डिग्री प्लस cos 67 डिग्री। ठीक है, तो साइन को हम चेंज करेंगे, तो आंसर में हमें साइन कोस में दे रहा है, दोनों चेंज करके दिया हुआ है, तो हम इसे दोनों को चेंज करेंगे। क्या लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस 90 में से हम कितना घटाए कि 54 हो जाएगा, तो 90 में से हम 36 घटाएंगे तो 54 हो जाएगा। ठीक है, प्लस cos 67 90 में से घटाएंगे ना, cos 90 में माइनस 90 में से कितना घटाएंगे 67 हो जाएगा, तो 23 घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, थीटा का जगह 36 डिग्री प्लस cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन 23 डिग्री। ये पहले दिया हुआ है बाद में दिया हुआ है, आगे पीछे कर लेंगे। साइन 23 डिग्री प्लस cos 36 डिग्री RHS LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, अब 17 का पहला बनाएंगे, सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ भी हम LHS से चलेंगे। LHS में दिया हुआ क्या साइन 65 डिग्री, यहाँ लिखेंगे साइन 65 डिग्री इंटू cos 38 डिग्री। सेम इसी प्रकार से बनाएंगे, यहाँ पे प्लस माइनस था, यहाँ पे इंटू है, तो यहाँ पे करेंगे साइन 90 डिग्री माइनस 90 में से हम कितना घटाएंगे 65 आ जाएगा, तो 25 घटाएंगे इंटू cos 90 माइनस 90 में से हम कितना घटाएंगे 38 आएगा, तो 52 घटाएंगे। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा, तो थीटा की जगह 25 है तो 25, और यहाँ पे इंटू है तो इंटू cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ पे 90 में 52 है तो यहाँ पे 52 लिख देंगे। यही हमारा RHS में है, LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का दूसरा। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं, LHS से चलेंगे। LHS में हमारा है साइन 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, इसे भी चेंज करेंगे, लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस 90 में से हम कितना घटाए कि 25 हो जाएगा, तो 65 घटाएंगे इंटू साइन 90 माइनस 90 में से हम कितना घटाएं कि हमारा कितना 65 हो जाए, तो 25 घटाएंगे। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा, थीटा का जगह 65 डिग्री इंटू साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा, थीटा का जगह 25 डिग्री। यही हमारा RHS में दिया हुआ है, लिख देंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, इसे इधर दिया हुआ इसे इधर दोनों चेंज किया हुआ है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे है कोसेक स्क्वायर 67 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री। यहाँ फिर LHS से चलेंगे, क्या लिखा है कोसेक स्क्वायर 67 डिग्री इंटू माइनस है टेन स्क्वायर 23 डिग्री। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी एक को हम चेंज करेंगे, तो हम इसे हम चेंज करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा क्या कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 90 में से हम कितना घटाएंगे 67 हो जाएगा, तो 23 घटाएंगे। ठीक है, माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का जगह 23 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री। हमारा फॉर्मूला होता है क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, बस यहाँ पे थीटा का जगह 23 लिखा हुआ है, तो बराबर हम 1 लिख देंगे। RHS आ गया, LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का दूसरा देखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन इसे भी हमें सिद्ध करना है LHS बराबर RHS।
तो हम पहले LHS लिख लेंगे। LHS में हमारा दिया हुआ tan 15 डिग्री, ठीक है, इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री, ठीक है। तो हमें tan 30 का, 45 का और 60 का, 30, 45 और 60 का वैल्यू तो हमें पता है, पर हम tan 15 का और tan 75 का मान हमें नहीं पता है, ठीक है। तो हम इन दोनों को ना एक साइड लिख लेते हैं पहले, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं tan 15 डिग्री इंटू, इसे हम इधर ले आएंगे, ठीक है। तो सब इंटू में है तो इधर उधर, जैसे कि 2 गुना 5 गुना 6 या फिर 6 गुना 5 गुना 2 या फिर 5 गुना 2 गुना 6, कैसे भी करेंगे तो हमारा आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो गुना में कोई दिक्कत नहीं होता है, तो हम इसे हम यहाँ पे ले आएंगे तो यहाँ हो जाएगा tan 75 डिग्री। अब बाकी एक लाइन से लिख देंगे इसे, tan 30 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री, ठीक है। तो दोनों में से हम किसी एक को चेंज कर लेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस 90 में से हम कितना घटाएंगे, 15 हो जाएगा, तो हम 75 घटाएंगे तो 15 हो जाएगा। यहाँ पे इसे हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे tan 75 लिख देंगे इंटू tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है √1/√3, ठीक है। इंटू का गुना भी लिख सकते हैं। tan 45 का मान 1 होता है, ठीक है, बटा में कुछ नहीं तो 1। tan 60 का मान कितना होता है, √3, बटा में कुछ नहीं तो 1, ठीक है। √3 से √3 हम काट देंगे। tan 90 माइनस का क्या हो जाता है, tan 90 माइनस का क्या होता है, cot थीटा, तो cot कितना हो जाएगा 75 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री। तो tan 75 और cot 75 का मान तो 1 होता है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, sin cos में चेंज कर लेते हैं। इसका क्या हो जाएगा, cos 75 डिग्री बटा में sin 75 डिग्री, थीटा की जगह क्या लिखेंगे 75 इंटू है तो गुना, tan 75 क्या हो जाएगा sin 75 बटा में cos 75, cos से cos कट गया, sin से sin कट गया, बराबर 1 RHS। यहाँ पे 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ लिख देंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का तीसरा, ठीक है। तो 18 का तीसरा और या फिर 19 का जो भी क्वेश्चन हो, उसके हम बनाने के लिए पेयर बनाना सीखेंगे। पेयर बनाना, तो पेयर हम बनाएंगे कैसे, तो दो अंक है, ठीक है, दोनों का हम जोड़ेंगे ना तो 90 आना चाहिए, ठीक है, तो इसे हम पेयर कहेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा 9 दिया हुआ, 9 में हम क्या जोड़ेंगे कि 90 हो जाएगा, क्या जोड़ेंगे, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि वहाँ ये क्या हम जोड़ेंगे क्या नहीं जोड़ेंगे, वो हमारा यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो 90 में हम 9 में हम क्या जोड़ेंगे, तो हम 81 जोड़ेंगे, 90 आ गया। तो पहला पेयर हमारा इसके साथ बन गया, दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है। दूसरा पेयर हम देखते हैं क्या, यहाँ 27 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 27 में हम क्या जोड़े कि 90 आ जाएगा, तो 45 जोड़ेंगे तो आएगा, 45 हम जोड़ के देखते हैं 90 आएगा, नहीं आएगा। 7 दूना 14 के 4 हाथ में 1, 4 5 5 2 7 74 आ रहा है, 90 तो नहीं आ रहा है, 45 है तो 45 दे दीजिए, 45 देने पर भी नहीं आएगा। 7 5 12 का 2 हाथ में 1, 4 3 7 72 आ रहा है, पर हम ये नहीं आएगा तो हम काट देंगे, 63 लेंगे, तो 27 प्लस 63 जोड़ेंगे कि ना, 7 7 3 10 का 0 हाथ में 1, 6 2 8 है 1 9, ये आ गया। तो दूसरा पेयर, पहला पेयर हमारा इसके साथ बना ये, और दूसरा पेयर ये बना, ये किसी के साथ नहीं बना, तो ये किसी के साथ नहीं बना, तो इसका फॉर्मूला हमें आता है, फॉर्मूला हमें पता है 1 होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा आराम से। इसी प्रकार हम 19 का सही बनाएंगे, 19 में भी हम पेयर ही लगाएंगे तो बन जाएगा, ठीक है। तो पेयर बनाने के लिए हम यहाँ पे सीख गए हैं। चलो हम सॉल्यूशन करते हैं। पहले क्या लिखेंगे, तो सिद्ध करना है तो LHS लिखेंगे। क्या लिखा, tan 9 डिग्री इंटू tan 27 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 63 डिग्री।
tan 63 के बाद क्या है tan 81 डिग्री। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम पेड़ बना के लिख देंगे। तो हमारा पेड़ पहले लिखेंगे tan 9 डिग्री, तो 9 में हम क्या जोड़ेंगे कि 90 हो जाएगा, तो 81। तो इस यहाँ पे इंटू में है, चिन्ह के साथ चलेंगे। यहाँ पे 10 के इधर प्लस रहेगा तो हम यहाँ प्लस के साथ आएंगे, यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ पे माइनस के साथ आएंगे। यहाँ क्या है इंटू में है तो इंटू के साथ आएंगे, 10 81। ठीक है, उसके बाद हमारा ये वाला और ये वाला हमारा खत्म हो गया। हम आते हैं 27 पे, इंटू लिखेंगे tan 27 डिग्री। 27 में हम क्या जोड़ रहे हैं तो 63 जोड़ेंगे, इंटू tan 63 डिग्री। बच गया हमारा क्या tan 45 डिग्री, इसे हम वैसे लिख देंगे। हमने जो जोड़ा बनाया है ना, पेड़ बनाए हैं, उनमें से किसी एक को हम चेंज कर देंगे। तो हम इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे इसको हम चेंज कर देते हैं, लिखेंगे tan 90 माइनस 90 में से हम कितना घटाएंगे कि 9 आएगा, तो 81 घटाएंगे। इसे हम सेम टू सेम रहने देंगे, tan 81। ठीक है, इंटू दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। तो इसे हम चेंज कर देते हैं, tan 90 डिग्री माइनस 90 में से हम कितना हटाएंगे तो 27 आएगा, तो 63 घटाएंगे। तो ये हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, दूसरा पेड़ वाला हमारा आ जा रहा है। तो हम सीधा घटाएंगे उठाएंगे नहीं, दूसरा पेड़ वाला यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि हम पहले ही जोड़ दिए हैं। ये हमने इसका लिखा है, अब इंटू में लिखेंगे tan 63 डिग्री, इंटू tan 45 का मान कितना होता है तो 1 होता है, 1 लिख देंगे। tan 90 माइनस क्या होता है cot थीटा, थीटा का 81 इंटू tan 81, यहाँ पे इंटू tan 90 माइनस क्या हो जाएगा cot 63 डिग्री इंटू tan 63 डिग्री। 1 से गुना करेंगे तो सेम टू सेम वो पैसा रह जाएगा। हमें पता है क्या cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, ठीक है, तो हम यहाँ पे साइन कोस में चेंज नहीं करने जाएंगे, पहले इससे पहले हमने चेंज करके बता दिया आपको। तो cot थीटा इंटू tan थीटा 1 होता है, तो हम थीटा थीटा सेम टू सेम है, यहाँ भी थीटा यहाँ भी थीटा। तो हम देखेंगे थीटा थीटा कहाँ है, ये रहा थीटा ये रहा थीटा, कोट में है tan में, कोट में है tan में। तो इन दोनों के जगह हम 1 लिख देंगे, बीच में इंटू है तो गुना लिख देंगे। कोट थीटा के जगह थीटा, tan के tan, थीटा के जगह थीटा, दोनों थीटा सेम है, दोनों थीटा सेम है, इसके जगह 1 लिख देंगे। तो 1 गुना 1 1, ये हमारा RHS, LHS बराबर RHS 2। ठीक है।